और मेरी अपील लोगों से यही है कि त्यौहार मनाने के और बहुत तरीके हैं। इस बार कोविड महामारी को देखते हुए और डेंगू या वायरल के फैलाव को देखते हुए वो आतिशबाजी ना करें। तो क्योंकि अब आप देख रहे हैं भी पिछले कुछ दिनों से त्योहारी सीज़न है तो लोगों को सैम्पलिंग कम हो रही है और पॉजिटिव केसेस कम आ रहे थे, लेकिन पिछले दिन ही कल या परसों एकदम ही बहुत हमारे पास 637 सैम्पलिंग में से 47 या 45 केसेस आ गए। तो ये एक इंडिकेशन है कि भी अभी बीमारी ख़त्म नहीं हुई है और हमें किसी भी सावधानी जो हमें बरतनी है उसमें किसी तरह की ढिलाई नहीं देनी है। तो ये ही हम लोगों से अपील कर रहे हैं। त्योहारों का समय है, अब एक के बाद एक दूसरे त्यौहार शुरू हो जाएंगे तो उसमें आपकी ख़रीदारी भी होती है, लोगों का आना जाना भी होता है। लेकिन इन सब के साथ अपना आप त्यौहार मनाएं, उत्साह से मनाएं, लेकिन जो आपको ज़रूरी हिदायतें दी गई हैं केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से, आपके ज़िला मुख्यालय से, उनका आप पालन करें। और उन सब में दो सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं, आप मास्क का उपयोग करें और 2 गज की दूरी बनाए रखें। सामाजिक स्थान पर जहाँ ज़रूरी ना हो वहाँ पर जाना की कोशिश ना करें। अपने सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें और घर में जो आपकी हेल्थ एडवाइजरी हैं, आपने किस तरह का खाना खाना है, किस तरह से करना है, किस तरह की आपने कुछ एक्सरसाइजेज करनी है वो आप करें। बुज़ुर्गों बच्चों का ध्यान रखें। और अब ठंड का मौसम भी आने वाला है तो इसके साथ साथ डेंगू, चिकनगुनिया या अस्थमेटिक चीज़ें भी इस समय आ जाती हैं, वायरल का प्रकोप भी शुरू हो जाता है। तो इन सारी चीज़ें को देखते हुए भी ये सारी चीज़ें कोरोना को ज़्यादा भयंकर ना बना दें, इसके लिए हमें सभी को सचेत रहना पड़ेगा। और यही अपील है मेरी सभी जिलावासियों से, अब इन सावधानियों को ध्यान रखें कि जब तक कोई वैक्सीन नहीं आ पाती है तो तब तक ढिलाई करने की कोई उसमें बुद्धिमत्ता नहीं है। तो ढिलाई करेंगे तो हम ना कहीं अपने आप को दिक्कत में करेंगे। और अभी जो सीरो आपका सैम्पलिंग हुआ है जिसका रिज़ल्ट आज आया है तो उसमें 14% पॉपुलेशन है हरियाणा की जो जिसको एंटीबॉडीज़ डेवलप हो गई हैं। तो उसके लिए भी ये है कि लोगों का उसके अकॉर्डिंगली जो इंस्ट्रक्शंस उसके साथ साथ हमने कल जारी की थी उनको सभी ध्यान रखें ताकि हम सब मिलके इस कोरोना महामारी से जूझ पाएँ और इससे बचाव हमारा हो सके और हम स्वस्थ रह सकें। लेकिन फिर भी अपील है किसान भाइयों से कि हमने इस पर बहुत एक्सेसिवली काम किया है, बहुत ज़्यादा कैंप्स लगाए हैं, लोगों को जागरूक करने के और जो माध्यम हो सकते थे सबको इस्तेमाल किया है कोरोना की हिदायतों को ध्यान में रखते हुए। लोगों ने इसको काफ़ी हाथों हाथ लिया भी है कि मशीनें हमने बहुत उपलब्ध कराई हैं सरकार ने सीएचसी सेंटर्स के माध्यम से, इंडिविजुअल किसान के माध्यम से। और एक नई जो इसमें मशीन आई है सुपर सीडर, उसका लोगों ने बहुत ही इस्तेमाल किया है। और फिर भी लोगों ने अगर कोई ऐसी घटना को अंजाम दिया है तो विभाग ने उनसे फ़ाइन भी हमने वसूल किया है। लगभग 11 लाख से ज़्यादा का फ़ाइन हम अब तक लोगों से वसूल कर चुके हैं। लेकिन फ़ाइन वसूल करना हमारा ध्येय नहीं है, हमारा ध्येय है लोगों को जागरूक करना और लोग पराली ना जलाएं ताकि एनवायरनमेंट को जो नुकसान इससे होता है वो ना हो सके।